हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये सब क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए, आपको कवि और कविता का नाम, ठीक है, पाठ और पाठ के लेखक का नाम बच्चों आपको एकदम याद कर लेना, क्योंकि उससे 2 से 3 नंबर झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे ही जाते हैं बच्चों। तो आपको वो चीज़ याद कर लेना। और अभी हम आपको वीवीआई क्वेश्चंस करवाएंगे और इसे आप लोग रिवीजन करते चलिएगा बच्चों। इसमें देखिएगा कि आपको कितना का आंसर पता, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और अब रिवीजन का समय आ चुका है बच्चों। तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। आप इसमें देखिएगा कि आपको कितना का आंसर पता है बच्चों, जिससे कि आपका पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर कर बैठे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दे बच्चों आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पाद कवि कविता के कवि कौन है? तो बच्चों पाद कविता के जो कवि है वो सूरदास हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए पाठ का नाम और पाठ का लेखक का नाम एकदम याद कर लीजिएगा बच्चों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है? तो बच्चों गोपियों का कहना था कि भगवान कृष्ण में उनका मन एकदम लग चुका है, मतलब कि उनके बिना उनका मन नहीं लगता था गोपियों का, एकदम जैसे कि बेचैनी जैसा। उन गोपियों का कहना था कि कृष्ण भगवान ने उनका मन चुरा लिया है, जो कि वो अपना वापस लेना चाहते थे। तो मन चुरा लिया था, मतलब गोपियों का मन कृष्ण भगवान में लग गया था बच्चों, जो कि उन्हें और किसी चीज़ों में काम नहीं लगता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों के पास, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? तो बच्चों परशुराम का जो वचन है वो वज्र के समान कठोर है, ये चीज़ पुस्तक में, कहानी में बताया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भोलानाथ और उनके साथियों निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो गांव में हुआ करते थे वो लोग ना मतलब मिठाई की दुकान सजाना, ठीक है, इस तरह का खेल खेलते थे, जैसे कि मिट्टी से सामान बनाते थे और उसे बेचते थे और अपने खरीदते थे अपने बेचते थे, खेती करते थे बच्चों। ठीक है, बारात का जुलूस निकालना, इन सब तरह का खेल खेलते थे बच्चों, लेकिन वो लोग क्रिकेट ये सब नहीं खेलते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्रिकेट ये सब नहीं खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू यानी पुत्र वधू अपने पुत्र की पत्नी को क्या करने के लिए कहा? तो बच्चों क्रियाक्रम हेतु आवश्यक समान संबंधी करने के लिए ये नहीं कहा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का मानना था बच्चों कि मृत्यु आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो उन्होंने कहा अपने पुतोहू से, अपनी पुत्र वधू से कि उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि उनका बेटा का मृत्यु नहीं हुआ है बल्कि उनका बेटा का मिलन परमात्मा से हो चुका है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है बच्चों, तो उसने उत्सव मनाने के लिए कहा था। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो बच्चों नाना साहब जब खीरा खा रहे थे और जब लेखक ट्रेन के अंदर आया ना बच्चों, तो वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी अमीरी दिखाने के लिए उन्होंने खीरा को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो बच्चों कृष्ण जो है इसमें कहानी में पीला कपड़ा धारण किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? बच्चों भगवान कृष्ण जो है कमर में कमर धनी पहने हुए हैं। ठीक है बच्चों, कमर धनी कृष्ण भगवान कमर में पहने हुए हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, उत्सव कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं? बच्चों उत्सव कवि में कविता बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं? तो बच्चों उसमें बरसने के लिए बादलों से, कविता में कवि ने बादलों से बरसने के लिए आग्रह कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, फसलों के उगाने में किसका योगदान रहता है? तो बच्चों फसल को उगाने के लिए अनेक व्यक्तियों के शरीर का परिश्रम रहता है,
खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का, नदियों का जल। खेती करने के लिए इन सब चीज़ों का ज़रूरी रहता है, योगदान रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन, लड़की की माँ को लड़की में किन दुखों का चिंता है बच्चों? तो हर एक माँ को अपनी बेटी का चिंता होती है कि मतलब वो कैसे अपना ससुराल जाएगी, कैसे क्या रहेगी। तो बुक में इसी तरह का दिखाया गया है बच्चों। तो लड़की की माँ को जो लड़की के प्रति चिंता है वो स्वाभाविक चिंता है बच्चों, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक काल्पनिक नहीं, स्वाभाविक चिंता है जो कि हर एक माँ को अपनी बेटी के प्रति होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास है, कन्यादान कविता के आधार बताएं कि किसके प्रति नारी का आकर्षण स्वाभाविक होता है। तो बच्चों किसके प्रति स्वाभाविक होता है? तो वस्त्र और आभूषण के प्रति महिलाओं की जो आकर्षण है वो स्वाभाविक होती है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं? तो बच्चों टूटी बिखरती आवाज़ को संगीतकार उसे अपना संगीत देते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया। तो बच्चों मूर्तिकार पाठ के आधार पर जो नेताजी का चश्मा वो स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का अथी दिया गया था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो बच्चों नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें बच्चों कैप्टन यानी देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया था बच्चों, ठीक है। कैप्टन चश्मे वाले का जो कि प्रतिदिन वो चश्मा लगाया करता था। 18 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो बच्चों बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर, ठीक है, कबीर दास को अपना साहब मानते थे। 19 नंबर क्वेश्चन, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब शाह के आंखों में कैसा भाव दिखा? तो बच्चों असंतोष का भाव दिखा था, असंतोष का भाव दिखा था बच्चों। डिब्बे में जब लेखक प्रवेश किया तो नवाब साहब के आंखों में असंतोष का भाव दिखा था। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों, नम आँखों को गिनना स्नाही फैलाना कथन का क्या आशय है? तो बच्चों इसका जो आशय है वो रोने वालों की संख्या का अनुमान ना लगा सकना, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक मन्नू भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? तो बच्चों मन्नू भंडारन की जो लेखक की प्रेरणा थी उसे अपने पिता और हिंदी के अध्यापक से मिली थी। तो इसका ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता अजमेर क्यों गए थे? तो बच्चों लेखक के जो पिता है वो अजमेर जाने का कारण था आर्थिक हानि होने के कारण अजमेर गए थे लेखक के पिता। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल में किन भाषाओं का प्रयोग करती थी? तो बच्चों प्राकृत भाषा की प्रयोग करती थी पुराने समय में महिलाएं। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शकुंतला, क्या लिखा हुआ है बच्चों? शकुंतला, ठीक है, का दुष्यंत का क्रोध। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा मेरा डिस्प्ले फूटा हुआ है जो कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वर्ड को पढ़ने में हमको हटाकर देखना पड़ता है, ठीक है बच्चों, इस जगह पे ही फूटा हुआ है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध जो था वो बच्चों गलत नहीं था, ठीक है, गलत नहीं था, अस्वाभाविक था, ठीक है बच्चों, अस्वाभाविक गुस्सा था, क्रोध था। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां को किस बात का पक्का यकीन था? तो बच्चों बिस्मिल्लाह खां को ईश्वर उन्हें सच्चा सुर प्रदान करेगा, इस चीज़ का बिस्मिल्लाह खां को बहुत ही विश्वास था ईश्वर पे, भगवान पे वो बहुत विश्वास रखते थे ईश्वर पे, और वो इस बात का पूरा विश्वास था उनको कि भगवान उन्हें एक अच्छा सुर प्रदान करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों,
भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो बच्चों भोलानाथ एक छोटे बच्चे का कैरेक्टर है, जिसमें कि भोलानाथ अपने सहपाठियों यानी जिनके साथ खेलते थे वो बच्चों अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। तो खेल के साथियों को देखकर वो सिसकना भूल जाता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, नाक किसका घोतक होती है? तो बच्चों जॉर्ज पंचम की कहानी आपने पढ़े होंगे, उसमें नाक नाक जो दिखाया गया था, नाक का एक कहानी बनाया गया था, पूरी तरह से रचा गया था। उसमें नाक को मान सम्मान या प्रतिष्ठा के रूप में नाक को बताया गया था उस कहानी में। ठीक है बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं था, कथन का आशय क्या है? तो बच्चों रानी एलिजाबेथ दिल्ली आने वाली थी और बताया गया था कि एक मूर्ति है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सब चीज़ मूर्ति में है लेकिन उसमें नाक ही नहीं है। तो ये चीज़ कहानी में नाक ना होना कहानी में क्या दर्शाता है? दिल्ली में नाक ना होना क्या दर्शाता है? तो बच्चों कहानी में नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा है, यह चीज़ दर्शाता था कहानी में नाक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, रहस्यमयी तारों से भरी भरी रात लेखक के मन में क्या जगा रही थी? तो बच्चों लेखक रात को जब आसमान को वो देखी लेखक, तो उसके मन में क्या जगा रही थी? तो सम्मोहन जग रही थी लेखक के मन में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, टुन्नू ने कजरी दंगल में किसकी ओर से भाग लिया? तो बच्चों टुन्नू भंडारी जो थी कहानी में कैरेक्टर, उन्होंने दंगल में किसकी ओर से भाग ली? तो बच्चों बजरीडीहा, ठीक है, बजरहीडा वालों की ओर से उन्होंने भाग लिया था। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने टोटल VVI क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 30 किए हैं बच्चों। आपको इसमें से कितना का आंसर पता था कमेंट कर जरूर बताइएगा बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।